Hello friend, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and JEE। चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं और इन द लास्ट वीडियो वी हैव सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव 1। नाउ वी विल सॉल्व ऑब्जेक्टिव 2। क्वेश्चन नंबर 1, रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ। ये क्वेश्चन है कि एक रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ इज अटैच टू द अर्थ, देन there are four options. In objective 2 we can have one or more than one correct options. ये ऑप्शन है, ऑप्शन वे 1 है, ऑप्शन ए है इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ। एक अर्थ में एक रेफरेंस फ्रेम को अटैच कर दिया गया, तो वो इज एन इनर्शियल फ्रेम बाय डेफिनेशन? No. What is the definition of inertial frame? The definition of inertial frame is a frame in which the Newton's first laws of motion is valid. ठीक है, तो ये तो नहीं है सही। Second option is cannot be an inertial frame because the earth is revolving around the sun. ठीक है, it cannot be an inertial frame because the earth is revolving around the sun. देखो, इनर्शियल फ्रेम का डेफिनेशन क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड। ठीक है, और व्हाट इज अदर टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अदर देन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, तो सन, ये सन है, अर्थ को इधर घूम रहा है, ठीक है, चारों तरफ, तो इट इज दिस मोशन इज नथिंग बट एन एक्सेलरेशन। तो ये एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा अर्थ, और अर्थ में जो भी अटैच होगा वो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो इट वुड बिकम एन कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम। In this frame, Newton's laws of motion will not be applicable if we do not neglect motion of Earth। ठीक है, motion of Earth around Sun और motion of Earth on its axis। ठीक है, तो हम लोग उसको neglect करके उसको हम लोग मान लेते हैं inertial frame of reference, तो ये गलत हो जाएगा। Cannot be an inertial frame because the Earth is rotating about its axis। ये सही हो जाएगा कि रोटेट कर रहा है, तो वो भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ पे अटैच है वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी और डी। तो ये चीज समझ लो कि अर्थ को हम लोग जो है ना एक अप्रोक्सीमेशन करके ही उसे एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। इफ यू डू नॉट अप्रोक्सीमेट देन इट इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट as seen in a frame, we can conclude that the frame is inertial. Resultant force on the particle is 0। देखो, the particle stays at rest as seen in a frame, we can conclude that the frame is inertial। no, ऐसा नहीं है। देखो, I will give one example where the particle will be seen to be at rest with a frame and the frame would be non inertial। देखो एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सपोज एक लिफ्ट, एक एलिवेटर है या एक है, ठीक है, और अब एलिवेटर के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग इनसाइड द एलिवेटर फ्रॉम द एलिवेटर, और इसके अंदर एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, बॉल है या कॉइन है। नाउ सपोज समहाउ ये एलिवेटर इट इज अंडरगोइंग फ्री फॉल, यानी ये इसका किसी भी रीजन की वजह से या एक्सीडेंट हो गया या अदरवाइज इट इज फॉलिंग अंडरगोइंग फ्री फॉल, यानी फ्री फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंसान बैठा खड़ा है तो इस केस में ये जो भी ऑब्जर्व कर रहा होगा वो भी नीचे गिरेगा, और जो पार्टिकल है वो भी सेम वेलोसिटी और सेम
स्पीड से गिरेगा अगर दोनों जो पार्टिकल है ये इट वाज एट रेस्ट और ये फ्री फॉल स्टार्ट किया, तो फ्री फॉल जैसे ही स्टार्ट होगा ये भी सेम एक्सेलेरेशन होगा दोनों में g, इसका भी g एक्सेलेरेशन होगा और इस जो फ्रेम है इसका भी एक्सेलेरेशन g होगा और दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तो ये भी ये इट विल अपीयर टू बी एट रेस्ट विथ द फ्रॉम द एलिवेटर। तो एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग फ्रेम और यहाँ से ये मोशन ये रेस्ट पे दिखेगा, तो ये भी गलत हो गया। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि रिजल्टेंट फोर्स पे जीरो। देखो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज नॉट जीरो, इट इज mg, m इज द वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। थर्ड है द फ्रेम में बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। देखो ये तो सही होगा ऑप्शन, क्योंकि ये तो एक वेरी सपोज ये ही इसी को ले लेते हैं हम लोग, यही एलिवेटर को लेते हैं। एलिवेटर है, एलिवेटर इज एट रेस्ट, ग्राउंड में है और एक पार्टिकल जो है वो इस एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहा है, तो इट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो एट रेस्ट है पे है तो फ्रेम इस केस में इनर्शियल है, फ्रेम इज नॉन मूविंग। देखो ये ऑप्शन जो है ना इसका जो वर्डिंग है ये थोड़ा सही नहीं है, वर्डिंग थोड़ा और अच्छा हो सकता था। तो ये कहना चाह रहा है फ्रेम में बी इनर्शियल बट इन दैट केस द रिजल्टेंट फोर्स हैज़ टू बी जीरो, द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो, ठीक है। बट यहाँ पे बट नहीं होना चाहिए, बेटर है कि एक जो कहना चाह रहा है कि अगर फ्रेम इनर्शियल है तो उस केस में फिर रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो होगा एंड, ठीक है, बट नहीं एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी जीरो। अब लेते हैं हम लोग ऑप्शन 4, द रिजल्टेंट फोर्स में बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। द रिजल्टेंट फोर्स में बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज ए नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। यही वही केस है जो हम लोगों ने पहले इससे समझाया इस केस में कि मे बी नॉन इनर्शियल बट देयर इज नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे नॉन जीरो फोर्स लगेगा, और वो नॉन इनर्शियल है तो उस पर फोर्स लगेगा, और इनर्शियल है तो नेचुरली फोर्स लगेगा, और अगर इनर्शियल है तो वो नॉन जीरो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी और डी। मैं इसको फिर से समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल जो है एक फ्रेम से देखा जा रहा है तो पार्टिकल रेस्ट पे है। अब क्या क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं? पहला जो फ्रेम इज, उससे हम लोग क्या क्या डिराइव कर सकते हैं जो हर केस में वैलिड होगा। द फ्रेम इज इनर्शियल, क्या हर केस में इनर्शियल होगा? जस्ट बिकॉज अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम अ फ्रेम इज एट रेस्ट कैन वी कंक्लूड दैट द फ्रेम इज इनर्शियल? नो, वी कैन नॉट कंक्लूड। मैंने एग्जाम्पल समझाया फ्री फॉल का। एक एलिवेटर है, एलिवेटर में पार्टिकल है, एलिवेटर फ्री फॉल अंडर को कर रहा है, एलिवेटर के अंदर से जब फ्रॉम एलिवेटर पॉइंट ऑफ व्यू एलिवेटर को फ्रेम में प्रेफरेंस मान के अगर हम लोग पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल विल बी जीरो अगर वो ग्राउंड इसके नीचे पे रहा होगा, ठीक है। लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा होगा mg लग रहा होगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, के नेसेसरली द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। क्या ये जरूरी है कि रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल पे जीरो है? नहीं, मैंने समझाया कि हो सकता है दोनों ही फ्री फॉल कर रहा हो, ठीक है। थर्ड है कि फ्रेम में भी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट, तो इसमें ये देखो किसी भी फ्रेम से किसी पार्टिकल को देख रहे हो और पार्टिकल रेस्ट पे है तो दो केस हो सकता है, या तो पार्टिकल इनर्शियल पे है, या तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है, उस केस में बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हुआ। यानी क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जा रहा है और पार्टिकल रेस्ट पे मालूम पड़ रहा है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या वो इनर्शियल है? ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो इनर्शियल हो, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। उस केस में बता दिया रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ये भी जरूरी नहीं हो सकता है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। वो तो सेम ही बात है दोनों। तो दो केस में ये वैलिड होगा। पहला केस है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है और उस केस में जीरो फोर्स लगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है उस केस में नॉन जीरो फोर्स लगे।
बात है कि जब रेस्ट पे मालूम पड़ रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो उससे हम लोग यही डेराइव कर सकते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू इज जीरो फ्रॉम और दोनों को हम लोग ऑब्जर्व करें एक अलग थर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है विच इज इनर्शियल. ठीक है. ओके. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. A particle is found to be at rest when seen from a frame S1 and moving with a constant velocity when seen from another frame S2. Mark out the possible options. क्वेश्चन ये है कि एक फ्रेम S1 से हम लोग देख रहे हैं तो एक पार्टिकल है वो रेस्ट पे दिख रहा है. सेम पार्टिकल को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरे फ्रेम से S2 से. तो पार्टिकल सीम्स टू बी मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी. तो क्या क्या ऑप्शन इसमें पॉसिबल है. पहला है कि बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल. देखो हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शन को डील करते हैं. बोथ द फ्रेम्स आर इनर्शियल. क्या ये हो सकता है. पहले तो देखो एक पार्टिकल है और एक फ्रेम है यहां से S1. तो पहला है कि पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम अ फ्रेम S1. तो S1 से ये रेस्ट पे है. ठीक है. अब हम लोग मान लेते हैं कि पहला बोथ फ्रेम ये पॉसिबल है कि नहीं कि दोनों फ्रेम को इनर्शियल हो और ये फुलफिल हो जाए कंडीशन. तो S1 इनर्शियल है और ये रेस्ट पे मालूम पड़ रहा है. ठीक है. तो ऐसा हो सकता है. यानी ये भी कुछ मूव किसी भी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है. ये भी स्थिर है. अब सेम S2 है. ठीक है. इससे ये मालूम पड़ रहा है वेलोसिटी v से मूव करते हुए. तो अगर किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए अगर यही मान लो S2 इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u. ठीक है. तो ये पार्टिकल फ्रॉम S2 वुड अपीयर टू बी मूविंग विथ वेलोसिटी माइनस u. बस इतना ही तो होगा. तो माइनस यू स्टिल भी वो माइनस यू का मतलब है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. बस इट वुड स्टिल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ये पॉसिबल है कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल हो. ठीक है. अगर हम लोग एक को फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पहला को इनर्शियल मान लेते हैं तो ये रेस्ट पे है. अब दूसरे से ये दिख रहा है कि मोशन में है. लेकिन वो किस केस में दिखेगा जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद ही एक तरह से वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. तो यस इट इज पॉसिबल. नाउ सेकंड है कि बोथ द फोर फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल. देखो अब दोनों को नॉन इनर्शियल हम लोग बनाते हैं तो पॉसिबल है क्या. देखो ये पार्टिकल है और ये S1 जो है फ्रेम ये नॉन इनर्शियल है. तो इसका ये किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा. सपोज ये एक्सेलरेशन ए है. चूंकि इसका एक्सेलरेशन हो तो ये कुछ वेलोसिटी भी होगा. ये रेस्ट पे तो होगा नहीं. कुछ वेलोसिटी मान लो एक स्टैंड पे वेलोसिटी v है. अगर ये पार्टिकल के पास भी सेम एक्सेलरेशन एंड सेम वेलोसिटी हो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट t. ठीक है. तो इस S1 से ये रेस्ट पे दिखेगा क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है. ठीक है. और सेम ही दिखते जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी सेम है. ठीक है. ओके. अब S2 से हम लोग देखते हैं. S2 से क्या है. अगर S2 का भी एक्सेलरेशन a है. ठीक है. लेकिन इसका वेलोसिटी है विच इज नॉट एट द इंस्टेंट t. दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम है. इसका भी एक्सेलरेशन है लेकिन इसका एक्सेलरेशन v ना होके u है मान लो. तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा. v माइनस u हो जाएगा. ठीक है. वो भी तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही होगा. तो ये भी हो जाएगा कि बोथ नॉन इनर्शियल भी होगा तो भी फुलफिल हो जाएगा. लेकिन अब हम देखते हैं कि S इज इनर्शियल एंड S2 इज नॉन इनर्शियल. क्या इसमें फुलफिल हो सकता है. S1 इज इनर्शियल. पार्टिकल इज एट रेस्ट. ठीक है. पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड S1 इज इनर्शियल विच मीन्स S1 इज देखो ये इसके रिलेटिव में रेस्ट पे है और ये इनर्शियल. तो पार्टिकल जो है वो या तो रेस्ट पे है बिल्कुल जीरो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है. और उनके इसके में दोनों मूव कर रहा हो. अब S2 क्या है. S2 को नॉन इनर्शियल बनाया है. तो नॉन इनर्शियल बनाया इसका मतलब है कि इट इज मूविंग एट एन एक्सेलरेशन a. ठीक है. तो ये तो या तो रेस्ट पे है या तो
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी इसका पे एक्सेलरेशन है 0 और इसके पास एक्सेलरेशन है, तो इसके पॉइंट ऑफ इसके इस फ्रेम के से जो पार्टिकल है वो नॉन एक्सेलरेटिंग होगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली जो फोर्थ ऑप्शन है कि S1 इज नॉन इनर्शियल एंड S2 इज इनर्शियल, तो S1 अगर नॉन इनर्शियल हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, पार्टिकल है और यहाँ S1 से हम लोग देख रहे हैं S1 इज नॉन इनर्शियल विच मीन्स के, और इससे ये दिख रहा है रेस्ट पे, विच मीन्स के ये पार्टिकल भी एक्सेलरेटेड होगा और ये भी एक्सेलरेटेड होगा और दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। अब ये एक्सेलरेटेड है, अब यहाँ S2 से इसको दिखना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उस केस में इट हैज़ टू बी एक्सेलरेटेड, तभी तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दिखेगा, तो ये फिर ये इनर्शियल नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। क्रक्स ऑफ द मैटर इज के इस केस में या तो दोनों फ्रेम इनर्शियल हो या दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल हो, तभी ये वैलिड होगा, ठीक है। ओके, नाउ वी टेक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Figure shows the displacement of a particle going along the x-axis is a function of time. The force acting on the particle is 0 in the region. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बेसिकली, और उसको बनाया गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स डिनोट डिस्प्लेसमेंट और ये टी डिनोट्स टाइम, इसको बनाया गया। अब इसमें कह रहा है कि किस किस रीजन में एक्सेलरेशन 0 है, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। वी नो के ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी इज डी एक्स ओवर डी टी, ठीक। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्स और टी में, उस रीजन में वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है। और जिस रीजन में भी एक्सेलरेशन 0 होगा वहाँ पे फोर्स होगा 0। तो जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है ए बी, यस, तो यहाँ पे फोर्स वुड भी 0। बी सी नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहाँ नहीं हम कह सकते। सी डी, यस, ये भी स्ट्रेट लाइन है। इट इज इमेटेरियल कि किस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन, इवन कि पैरेलल टू टी एक्सिस भी बनेगा ना कहीं पे, तो भी फोर्स 0 होगा। उस केस में वो इट वुड बी एट रेस्ट, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। डी नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ का मोशन और इसमें मोशन में क्या फ़र्क है, यहाँ पे बॉडी इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम ऑरिजिन, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स ऑरिजिन, ठीक है, ये समझ लेना। तो दैट्स इट, वी विल solve the remaining question in the next video. Thank you very much.